कुछ काम सीख परिवार का सहारा बनना चाहता हूँ, क्या करूँ? आज ही ज्वाइन करो JS ITI, जहाँ मिलेगा इलेक्ट्रीशियन, फीटर, सर्वेयर, कोपा, फैशन टेक्नोलॉजी जैसे ट्रेड्स में रोजगार परक प्रशिक्षण, जिसे प्राप्त कर तुम अपने परिवार को आर्थिक मजबूती दे सकते हो। साथ ही मल्टीनेशनल कंपनीज में 100% प्लेसमेंट। JS ITI, पलई पट्टी, बाबतपुर, वाराणसी। एडमिशंस ओपन। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं सूर्यवली सिंह, इंस्ट्रक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग JS ITI के इस ऑनलाइन पोर्टल पे दोस्तों आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम लोग का ब्लूप्रिंट रीडिंग, इसके पहले भी मैंने ब्लूप्रिंट रीडिंग का एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। यदि आप उसे ना देखे हैं तो जाके उस वीडियो को भी देख लीजिए, ठीक है। ब्लूप्रिंट रीडिंग में क्या है, हमें क्या रीड करना होता है या फिर इसमें हमको कैसे सॉल्व करना होता है क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ड्राइंग दिया होता है, ठीक है। आपको ड्राइंग गिवन रहेगी और नीचे क्वेश्चन दिया रहेगा। देखिए ये आपका ड्राइंग हो गया और यहाँ पे ये क्वेश्चन दिए रहेंगे। इसमें देखिए 6 क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें हम लोग को क्या करना है कि इस ड्राइंग को हमको क्या करना है, अच्छे से देखना है, रीड करना है, ठीक है। जब हम अच्छे से इसको रीड करना आएगा यदि हमें, तो ही हम इसका आंसर दे पाएंगे, ठीक है। तो एक्चुअल में ही ब्लूप्रिंट रीडिंग का तात्पर्य होता है कि एक्चुअल ड्राइंग का हम ट्रेसिंग पेपर पे क्या करते हैं, उसका 2 कॉपी कर लेते हैं, मतलब उसी को हम बोलते हैं ब्लूप्रिंट रीडिंग। और इसको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं, उसके एक्चुअल साइज़ को हम पहचानने का प्रयास करते हैं कि उसकी साइज़ क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ें हैं। तो आइए हम देखते हैं कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। ड्राइंग को हम अच्छे से देखेंगे। इसके पहले जो ड्राइंग मैंने अपलोड किया था वह आपका ऑर्थोग्राफी था फिगर, और यहाँ पे आइसोमेट्रिक फिगर गिवन है। तो ये दोनों में हो सकता है, आपको ऑर्थोग्राफी दे सकता है, मतलब फ्रंट टॉप साइड तीनों दे सकता है, उसमें से आपसे क्वेश्चन पुट अप कर सकता है, या आपको आइसोमेट्रिक गिवन रहेगा और आइसोमेट्रिक से डायरेक्टली क्वेश्चन पुट अप करेगा, उसका आपको आंसर देना रहेगा, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है और इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए अब हम यहाँ देखेंगे कि क्या क्या मेरी हमको आवश्यकता है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि क्वेश्चन जो बोला है, क्वेश्चन बोला पहला कि ए को यदि एलिवेशन बोले तो हम क्या इसको कहेंगे, फ्रंट व्यू ना। यदि ए को एलिवेशन माने तो बी एवं सी व्यू के नाम बताइए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन में बता दिया कि ए को क्या माना है, एलिवेशन मतलब फ्रंट व्यू। जब ए फ्रंट व्यू है, आप ध्यान समझिए, ये जब आपका फ्रंट व्यू है तो बी यहाँ पे है और सी ऊपर है, तो आप बता सकते हैं कि बी क्या है, साइड व्यू होगा और सी क्या होगा, टॉप व्यू होगा, ठीक है। तो ए हो गया आपका फ्रंट व्यू, सी हो गया टॉप व्यू, ठीक है, और जो बी हो गया, बी क्या है, साइड व्यू, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हमें मिल गया कि बी साइड व्यू है और सी क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन समझ में आ गया हम लोगों को कि ए को यदि एलिवेशन माने तो बी एवं सी व्यू के नाम बताएं, ठीक है। आपको क्वेश्चन में बी को भी एलिवेशन मान सकता है, बोलेगा कि बी को यदि एलिवेशन माना होता तो उसका आंसर क्या होता, ए साइड व्यू होता और सी अपने स्थान पे टॉप व्यू बना होता, ठीक है। तो ए और बी क्या हो जाएंगे, इंटरचेंज हो जाएंगे। यदि ए को आप फ्रंट व्यू मानते हैं तो बी साइड व्यू हो जाएगा, यदि बी को फ्रंट व्यू मानते हैं तो ए साइड व्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से तो हम देख रहे हैं पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, बी क्या है, साइड व्यू है और सी क्या है, टॉप व्यू है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि दूसरा क्वेश्चन बोला ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी है, ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी है। यह क्वेश्चन बोला ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी है। आइए हम देखते हैं ड्राइंग में कि ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी है। तो हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो है वो आपका इस पॉइंट से लेकर के इस सर्किल के सेंटर तक कि टोटल जो लेंथ दिया हुआ है 125, कितना दिया है, 125। उसके बाद ये जो सर्किल है, सर्किल कितने फाई का है, तो सर्किल का जो फाई है मतलब व्यास है वो कितना दिया हुआ है, 50, ठीक है। तो 50 है और 125 उसके सेंटर तक है, तो सेंटर से इधर कितना होगा, 25। तो इसमें आप क्या करेंगे, 25 ऐड कर दीजिए, तो टोटल जो लेंथ हो जाएगी आपका कितनी हो जाएगी, 150 mm। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, 150 mm।
तो हम देख रहे हैं कि दूसरे क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी 150 mm, 150 mm। ठीक है, आइए देखते हैं रिब की मोटाई बताइए। रिब, अब आप इसको देखना है कि इसमें रिब है कौन ना, इसको देखना है ड्राइंग में। देखिए कि इसमें रिब कहाँ है, उसकी मोटाई हमें ध्यान देना है कि उसकी मोटाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम ये पहचान पाएंगे कि रिब है कौन, रिब क्या होता है, वेब क्या होता है ना। तो इसमें रिब दिया हुआ है। रिब क्या है कि देखो एक नीचे जो है, नीचे बोले तो ये चीज़, ये पार्ट जो है आप क्या है उसको आप बेस मान सकते हो। उसके बाद ये क्या है, ऊपर का भाग है ना जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, और बीच में ये जो पतली ऐसा पतला सा है, ठीक है, जो जिसकी थिकनेस आपकी दी हुई है 12 mm ना, तो ये क्या है उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है ना, सपोर्ट कर रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं रिब। ऐसे कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, रिब बोलते हैं। तो ये रिब जो है, ये जो प्लेट है देख लीजिए आप लोग, ये प्लेट मैंने अभी इसको इशारा कर देता हूँ कि ये जो प्लेट है, समझ रहे हैं ना, ये जो प्लेट है ये क्या है, रिब। यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल क्या है सब, ये रिब है, ठीक है, ये आपका रिब है। तो अब उस क्या बोला है कि रिब की क्या बोला, चौड़ाई कितनी है, एक बार देख लीजिए अच्छे से क्या बोला क्वेश्चन में देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला कि रिब की मोटाई, चौड़ाई नहीं बल्कि थिकनेस पूछ रहा है। तो थिकनेस कितना है, रिब की जो थिकनेस है वो आपकी कितनी है, यहाँ पे गिवन है, देख लीजिए, रिब की थिकनेस 12 mm। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि रिब की थिकनेस 12 mm हो जाएगी। तो हमको तीसरा क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया 12 mm। वृत्ताकार भाग की ऊंचाई बताइए। वृत्ताकार भाग की ऊंचाई बताना है आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में पूछा कि वृत्ताकार भाग की ऊंचाई। तो इसमें जो सर्किल है, इस आप देख रहे हैं इस ऑब्जेक्ट में जो आपका ये ऑब्जेक्ट है ना, यहाँ से यहाँ टोटल, तो इस ऑब्जेक्ट में वृत्ताकार भाग कौन सा, ये आपका वृत्ताकार भाग है। अब इसकी ऊंचाई आप ही देख लीजिए, ऊंचाई कितनी है, तो ये जो लिखा हुआ है, क्या लिखा है 45, ये उस क्या दिखा रहा है, हाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो वृत्ताकार भाग की ऊंचाई कितनी है 45 mm, 45 mm। ठीक है, तो वृत्ताकार भाग की चौथे नंबर क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 45 mm। ऑब्जेक्ट में छोटा छिद्र किस माप का है, ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ड्राइंग में, इस छोटा इसमें जो सर्किल है ना, उसकी माप कितनी है। जो छोटे सर्किल की जो माप है, तो यहाँ पे देखो ये तो बड़ा है, इसको तो बोला नहीं, तो किसको बोला, अब ये छोटा वाला सर्किल जो है इसकी माप पूछा है। तो देख रहे हैं कि लीडर, यहाँ पे लीडर लाइन से दिखाया गया है, और लीडर लाइन से क्या दिखाया गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है 518 ड्रिल ना। तो क्या है कि उसका जो व्यास है वो कितना 18 mm है। तो हम दिखा देंगे कि वो जो होल है, जो सर्किल नुमा दिख रहा है होल है, वो क्या है 18 mm का व्यास है। टोटल व्यास की लंबाई कितनी है 18 mm। ठीक है, आइए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन क्या बोला, ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई बताइए। ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई आपको कंसिडर करना है, ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी हम देख लेते हैं यहाँ पे, कि ऑब्जेक्ट की टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी। ठीक है, ऑब्जेक्ट की कुल लंबाई, ऑब्जेक्ट की कुल चौड़ाई बताइए। ऑब्जेक्ट की लंबाई तो पहले ही हो गया था दूसरा क्वेश्चन में। आप छठवां क्वेश्चन बोला है ऑब्जेक्ट की कुल चौड़ाई कितनी है। तो ऑब्जेक्ट की कुल चौड़ाई, टोटल चौड़ाई देख लीजिए, तो इसको आप ऐड करिए, यहाँ से इस सबको ऐड कर लीजिए, 50 और 12 ना, तो यहाँ पे 50 और 12 कितना हो जाएगा 62। तो टोटल कितनी चौड़ाई हो जाएगी 62 mm। 62 mm आपकी टोटल चौड़ाई हो जाएगी ऑब्जेक्ट की। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि इस तरह से क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने को आता है। ब्लूप्रिंट रीडिंग में यही होता है कि आपको ड्राइंग को अच्छे से रीड करने यदि आ जाएगा, अच्छे से समझ में पढ़ पाएंगे, तो दिए गए क्वेश्चन का कोई भी क्वेश्चन है, किसी प्रकार का क्वेश्चन आप उसका आंसर दे लेंगे। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है और ऐसा आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, तो आप इसे अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और बेल आइकन भी दबाना नहीं भूलेंगे। थैंक यू वेरी मच।